किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल कहीं पे आमतौर पे 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय पर्व है फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं भी किसी प्रकार का संदिग्ध वस्तु अथवा लावारिस बैग मिले तो उसको टच ना करते हुए तुरंत उसकी सूचना नज़दीकी थाना प्रभारी थाने में अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को अथवा डायल 112 को दें। सर, क्योंकि आज से पहले फिल्मों में भी कई सारी चीज़ें दिखाई गई है कि इस प्रकार के दिन को ही चुना जाता है आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, तो क्या इसको भी ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी है। उन छुट्टियों में बहुत बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाई। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस आप शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से मनाएं, इसके लिए हर बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उससे पहले पुलिस चेकिंग करती है। जितने भी प्रतिष्ठित अनुष्ठान और जगह है तमाम उन जगहों पर चेकिंग की जाती है, क्योंकि फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि इस दिन को ही जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले शख्स हैं वो इस प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण दिनों को चयन करते हैं ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे सके। तो ऐसी कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए पहले से ही पुलिस तैयार रहती है और चेकिंग करती है। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी सर हमारे साथ मौजूद। सर, आज किस प्रकार की पूरा चेकिंग किया गया, मॉल को सेलेक्ट किया गया और उसके बाद कहाँ कहाँ जाएगी टीम? देखिए, 15 तारीख को जस्ट एक दिन बाद स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास वातावरण में, अच्छे वातावरण में इस त्यौहार को, राष्ट्रीय पर्व को हमारे मना सकें, इसके लिए एक दिन पूर्व से ही जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जितने भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, सभी इलाकों की पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाती है। उसी संदर्भ में ये आज ड्रिल किया जा रहा है और सूर्या जो मॉल है उसकी चेकिंग बीडीएस की टीम के द्वारा और स्नेफर डॉग के माध्यम से करवाया जा रहा है, ताकि स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी है। उन छुट्टियों में बहुत बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं और एंजॉय करने आते हैं। स्वतंत्र और निर्भीक रूप से उचित और सुरक्षित वातावरण में वो इस पर्व को एंजॉय कर सकें। सर, क्योंकि आज से पहले फिल्मों में भी कई सारी चीज़ें दिखाई गई है कि इस प्रकार के दिन को ही चुना जाता है आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, तो क्या इसको भी ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को किया जाता है? देखिए, पब्लिक की सुरक्षा सर्वोपरि है पुलिस के लिए, और एक पब्लिक के मन में सुरक्षा का भाव हो और सुरक्षित रूप से मना सकें। किसी भी प्रकार के कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट अथवा देश विरोधी गतिविधियों में जो संलिप्त लोग हैं वो किसी प्रकार का कोई असुरक्षित वातावरण न निर्मित कर सकें, इस उद्देश्य से ये चेकिंग की जा रही है। और अभी लगातार चेकिंग जो भी सार्वजनिक संस्थान है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी ये लगातार चेकिंग की जाएगी 15 अगस्त। सर, इस प्रकार की चेकिंग के दौरान किन किन चीज़ों, किन किन उपकरणों का प्रयोग करके चेकिंग की जाती है और क्या क्या विशेष बातें हैं जो गाइडलाइंस में आप लोग को बताई जाती है कि क्या क्या चेक करना है, किस प्रकार से चेकिंग होनी चाहिए? देखिए, चेकिंग के तहत अभी लगातार जो स्नेफर डॉग है हमारे यहाँ उसकी टीम है और बीडीएस टीम है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल कहीं पे आमतौर पे 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय पर्व है, जो देशद्रोही लोग हैं, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो ऐसे समय पे भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाते हुए और विभिन्न प्रकार के विस्फोटक उपकरणों का उपयोग कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बाधा डालते हैं राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। तो इस प्रकार का कोई भी एलिमेंट ना हो, इस उद्देश्य से स्नेफर डॉग और बीडीएस टीम की हम सहायता ले रहे हैं और उनकी सहायता से, उनके माध्यम से चेकिंग करवा रहे हैं। साथ ही लोगों को सुरक्षा का एहसास भी हो, इस उद्देश्य से भी ये चेकिंग की जा रही है। सर, पुलिस तो अपनी तरफ से संपूर्ण चेकिंग करती है, मगर आम जनता को क्या हिदायत देना चाहेंगे कि उन दिनों पर किस प्रकार से चीज़ों का ख्याल रखें, या कोई लावारिस चीज़ें मिलती हैं तो किस प्रकार से उसमें रिएक्ट करनी चाहिए? देखिए, ये अनाउंसमेंट वगैरह भी किया जा रहा है और लगातार इस बात का जन जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं भी किसी प्रकार का संदिग्ध वस्तु अथवा लावारिस बैग मिले तो उसको टच ना करते हुए तुरंत उसकी सूचना नज़दीकी थाना प्रभारी थाने में अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को अथवा डायल 112 को दें, ताकि उसकी चेकिंग हम पर्याप्त रूप से कर सकें, त्वरित रूप से कर सकें कि उसमें किसी प्रकार का कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं है। और यदि इस प्रकार का आमतौर पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल लोग हैं वो ऐसे विस्फोटक सामग्री को लावारिस रूप से छोड़ देते हैं भीड़ भाड़ जगह पे, और उसी से नुकसान होता है पब्लिक को, उसी से नुकसान होता है सार्वजनिक संपत्ति को। इस उद्देश्य से लोगों को ये लगातार बताया जा रहा है, समझाई दी जा रही है कि कोई भी लावारिस वस्तु, संदिग्ध वस्तु आपको दिखे तो उसको आप
बिना छेड़छाड़ के तत्काल पुलिस को सूचित करें और पुलिस उसमें तत्काल अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगी। सर 15 अगस्त के दिन क्या विशेष बल अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे, पुलिस की अलग अलग टुकड़ियाँ? जितने भी सार्वजनिक जगह हैं वहाँ पे पृथक से बल लगा करके और सुरक्षित वातावरण पब्लिक को देने की तैयारी है, ताकि लोग निर्विघ्न रूप से और शांतिपूर्वक इस पर्व को, हमारे राष्ट्रीय पर्व को एंजॉय कर सकें। तो आपने देखा किस प्रकार से पूरी जांच प्रक्रियाएं होती है, किस प्रकार से जांच की जाती है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है और किन किन चीज़ों से, किन किन उपकरणों से, क्योंकि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि लाइव डिटेक्टर मशीन भी है जो मेटल, एक्सप्लोजिव और तमाम चीज़ों को डिटेक्ट करती है। इसके साथ स्नीफर डॉग भी है जो ये तमाम चीज़ों को छानबीन करते हैं कि कहीं कोई संदिग्ध चीज़ें तो नहीं रखी हुई है। इसके साथ ही जनता के लिए भी हिदायत है कि आपको इस विशेष दिन में या किसी अन्य दिन भी कोई लावारिश वस्तुएं दिखाई दे भीड़ भाड़ इलाकों में, तो आसपास के नज़दीकी थाना में जाकर या फिर जो भी पुलिसकर्मी आपको आसपास दिखाई दे उन्हें सूचित जरूर करें कि किस प्रकार से ये चीज़ें हैं और कहां पर है, ताकि उसकी जांच हो सके और अगर कोई संदिग्ध चीज़ें हों तो उस चीज़ों को वहां से हटाया जा सके, ताकि आम जनमानस जो है वो सुरक्षित